हरे कृष्णा। सभी कृष्ण अनुरागी प्रेम भक्तों को चरण में मेरा दंडवत प्रणाम है। मेरा यही आशा है जो आप सब लोग स्वस्थ हैं और भगवान को कृपा से आप सभी भगवान को कार्य में लगे रही है। यद्यपि हम लोग दैनंदिन जीवन में इतने फंसे हुए हैं जो हमारा पास इतना समय भी नहीं है जो हम भगवान को याद करें, नहीं तो भगवान को जो शास्त्र ग्रंथ तो पढ़े और सुने, तब भी इतना व्यस्त जीवन के बिताते हुए भी आपसे कोई सारी लोग इस गर्ग संहिता जैसा अमृत रूप भगवत कथा आप श्रवण करने के लिए आप अवसर ढूंढ रहे हैं। आप जिसको अवसर मिला तो सब को कृष्ण का कृपा मिल जाए, यही मेरा प्रार्थना है। तो पिछले जो वीडियो थे वहाँ पर हम लोग ब्रज धाम को जो वर्णना थे उसको लगभग आधा भाग हम पूर्ण किया। हमारा जो अध्याय है अध्याय थोड़ा बड़ा है, इसीलिए मैंने सोचा जे क्यों ना हम आधा करके आपसे शेयर करूं। जो भी है, शुरू से पहले आपको मेरा ये विशेष प्रार्थना जो आप सब लोग जो आज तक सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको शतभाग शुद्ध शास्त्रों का ज्ञान मिल जाएगा। जो इस चैनल के साथ रहेगा शतभाग शुद्ध शास्त्रों का ज्ञान मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम आपका नज़दीक जो बंधु है, बांधव है, सजन है, आत्मीय है, उनको 2 ऐसे लोगों को आप वीडियो भेजिए। सिर्फ 2 लोगों को, ज़्यादा है तो बहुत अच्छा, तो मिनिमम 2 लोगों को भेजिए। ये पावनी कथा सुनने को उनको भी अवसर दे दीजिए, ये मेरा प्रार्थना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले मंगलाचरण से। आइए श्रद्धा भाव से हम मंगलाचरण करें, उसके बाद हम तुरंत ही गर्ग संहिता कथा में हम प्रवेश करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्व ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति पदान्तिकं। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धो वयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्री गर्ग संहिता की जय, गर्गाचार्य की जय, शिला प्रभुपाद की जय, वैष्णवाचार्य वृंद की जय, निताय गौर सिद्धनाथ प्रीत प्रेमानंदे, हरि बोल। तो चलिए शुरू करते। कल जहाँ पर हम रुके उससे बाद में हम शुरू करने जा रहा हूँ। तो यहाँ सब देवलोक, हमारा जो ब्रह्मांड को जो ऊपर में जो छेद है, वो छेद से जलजन से निकल कर वो लोग भगवान को धाम को द्वार में चलाए। तो वहाँ कामदेव का समान मनोहर और रूप लावण्य शालिनी श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण पार्षदा और द्वारपाल का कार्य करती थी। वहाँ पर ऐसा कोई भगवान जैसा श्याम सुंदर उनका भी रूप है, वो नारी है, वो द्वारपाल का काम भी वहाँ पर करते थी। और देवताओं को द्वार के भीतर जाने के लिए उद्धत देख उन्होंने मना किया। जब उन्होंने देखा जब देवलोक, हमारा ब्रह्मांड से जो देवता ब्रह्मा और विष्णु भी उनके साथ थे, महेश भी उनके महादेव भी थे, तो भगवान कृष्ण का धाम में जाने के लिए द्वार में प्रवेश करने जा रहा है। और उसी क्षण वहाँ पर जो द्वारपाल थे उन्होंने मना किया, रुक जाओ। तो मना किया। तब देवता बोले, हम सभी ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम के लोकपाल और चंद्र आदि देवता है। देखिए यह गर्व से बोल रहे, अहंकार से बोल रहे, जो हमें रुको मत, हम ऐसे तैसे कोई नहीं है, हम यहाँ पर ब्रह्मा है, विष्णु है, हम महेश है, यहाँ पर हम चंद्रमा सूर्य जैसे देवलोक से देवता हैं हम। हाँ, तो ये एक तरह अहंकार से वो बोल रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यहाँ आए हैं। हम यहाँ पर क्यों आए? हम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। तो बहुत अच्छा। श्री नारद जी कहने लगे, कहते हैं, देवताओं को बात सुनकर उन सखियों ने जो श्री कृष्ण को द्वारपालिकाएँ थी, वो अंतपुर में जाकर देवताओं को बात कहा सुनाई। तो जो द्वारपाल का काम कर रहा है, भगवान को जो सखिया वहाँ पर थे, तो वहाँ से तुरंत एक भगवान के पास गए। और भगवान के पास जाने के बाद वो क्या कहा, जो वहाँ पर कोई देवलोक से देवता आया, हाँ, कोई ब्रह्मांड से कोई देवता आया, ब्रह्मा भी है साथ में, विष्णु भी साथ में है, तो ऐसा कई बात उनको कृष्ण का सुनाया। हाँ, तो तब एक सखी जो सतचंद्राना नाम से विख्यात थे, उसके अंदर एक सखी थे, जो सखी का नाम सतचंद्राना। चंद्राना आनन माने मुख होता है, फेस होता है। सतचंद्रना माने सतचंद्रमा जैसे प्रभा है, तो नाम से विख्यात है। और जिसके वस्त्र पीले थे और जो हाथों में वेद के छड़ी लिए थे, और बाहर आई और उनसे उनका अभिष्ट प्रयोजन पूछा। अभिष्ट प्रयोजन का मतलब क्या है? भगवान को एक सखी वहाँ पर आए जिसका नाम चंद्रनारायण, और उनको पास पूछा, किसको पास? देवता जो ब्रह्मा है उनको पास पूछा, जो आप क्यों यहाँ पर आए, अभिष्ट प्रयोजन क्या है, आप आने का जरूरत क्या है यहाँ पर? देखिए, जहाँ पर विष्णु भी उपस्थित है, जहाँ पर ब्रह्मा भी उपस्थित है, जहाँ पर महेश भी उपस्थित है, इतना बड़ा बड़ा दिक्पाल है, लोकपाल है ये लोग, तब भी भगवान श्री कृष्ण को धाम पे जाने के बाद सिर्फ एक द्वारपाल ने उनको प्रश्न किया, तुम्हारा यहाँ पर आने का प्रयोजन क्या है, अभिष्ट क्या है, किस लिए यहाँ पर आए? ते बात से हमें समझना है, बाद में समझ में आ जाएगा आपको। तो अभिष्ट प्रयोजन पूछा। चंद्रनारायण बोले, यहाँ पधारे हुए आप सब देवता किस ब्रह्मांड के निवासी है, यह शीघ्र बताए। उनका प्रश्न सुना आप लोग,
यहाँ से शिक्षण मिलते हैं। ये जो ब्रह्मांड हम जो कहते हैं ना, हमारा अगणित ब्रह्मांड है, ये बूंद जैसे है, बूंद जैसे है। समुद्र में जो बूंद होते हैं ना, ये ऐसा हमारा ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड सिर्फ हमारा एक ब्रह्मांड ऐसा नहीं है। पृथ्वी तो छोटा, एक टोटल ब्रह्मांड चतुर्दश भुवन से सजाया जो ब्रह्मांड है वही ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का पूर्ण ज्ञान लेने के लिए हमें शास्त्र अध्ययन करना है, वो भी वैदिक शास्त्र। हमारा मिलेच्छो द्वारा कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ पढ़ने से हमें ब्रह्मांड का सत्य जानकारी नहीं मिलेगा। ते हमारा बिना प्रार्थना किसी को सत्य का ज्ञान चाहिए तो आप कृपया वैदिक साहित्य पढ़िए। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जब आप कौन ब्रह्मांड से आए, कौन कौन गया? विष्णु भी वहाँ पर गए, ब्रह्मा भी गए, लेकिन उनको ये पूछा कौन ब्रह्मांड से। तो यहाँ से तो एक बात सिद्ध हो ही जाती है जो एक ही ब्रह्मांड नहीं है। तब ये भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए उनके पास जाऊंगी। तो उन्होंने बोला, आप जब बोलोगे जो यहाँ पर हम अमुक ब्रह्मांड से आए, तो हम भगवान श्री कृष्ण के पास जाऊंगा, उनका बोलना है। तो देवताओं ने कहा, अहो यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है, क्या अन्य ब्रह्मांड भी है? देवताओं ने कहा, देवताओं कितना जानकारी है, इस ब्रह्मांड का परिचालक है वो देवता। तब भी उन्होंने क्या प्रश्न किया, अहो क्या यहाँ पर अन्य ब्रह्मांड भी है? तो इसका मतलब है देवताओं को जानकारी नहीं है जो अनंत करोड़ ब्रह्मांड है। इनमें तो उन्होंने कभी नहीं देखा, हमने तो उन्हें कभी भी नहीं देखा। वो तो ब्रह्मांड के अंदर है, ये एक ब्रह्मांड के अंदर है, वो बाहर नहीं गई, और बाहर नहीं जाने के बाद उनको भी मालूम नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला जो हमने तो कभी भी ऐसा नहीं देखा। हे शुभे, हम तो वही जानते हैं जो कि एक ही ब्रह्मांड है और इसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। कितना आश्चर्य की बात है। और इस जगत में हमारा जिसको साइंटिस्ट कहते हैं ना आप लोग, वो ऐसे ही है उनको ब्रेन। तो उनके लिए जवाब भी मिलेगा। तो उनमें भी आप जैसे हो, आप जैसे ही पृथक देवता निवास करते हैं, और वहाँ पर भी जैसे हम जैसे वहाँ पर विभिन्न देवता वास करते हैं। अरे क्या आप लोग अपना नाम गाँव तक नहीं जानते? जान पड़ता है, कभी यह आए नहीं है। तो वहाँ पर जो द्वारपाल थे उन्होंने ऐसा बोला जे, अच्छा आप लोग, आपका जो गांव जहाँ पर रहने वाला है उसका नाम आपको पता नहीं है? कैसा प्रश्न है, लगता है प्रश्न थोड़ा इंसल्ट जनक है। ऐसा है आपको कोई प्रश्न करे जब आप कहाँ पर रहने वाला है, तो आप उत्तर ना दे पाए तो क्या अच्छा बात होगा? तो लज्जस्कर बात होगा कि नहीं? आप बोलिए। तो यहाँ पर देवलोगों को प्रश्न किया, आप कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा, हम तो ब्रह्मांड के अधिपति है, गोलकपति। अच्छा कौन ब्रह्मांड से आप आए? तो कौन गांव से आए? तो आपको पता नहीं। तो प्रश्न तो आएगा ही ऐसे, जब जहाँ पर रहते उसका नाम आपको यह पता नहीं। तो मुझे लगता है आप यहाँ पर कभी भी नहीं आए। आप लोग ये जो कृष्ण का धाम है, गोलोक धाम, यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि इससे पहले आप लोग आ चुके थे। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड को आपको कम से कम तो देखते ही हैं। आपने थोड़ी सी जानकारी हो, इससे फूल उठे हैं और जान पड़ता है कभी
घर से बाहर निकले ही नहीं। आप वो जो ब्रह्मांड है वहाँ से बाहर कभी भी आप लोग नहीं आए। इससे जानकारी उनको मिल गई। कितना बुद्धिमान है द्वारपाल। जैसे गुलर के फूलों में रहने वाला कीड़े जिस फल में रहते हैं उसके सिवा दूसरे को नहीं जानते। ऐसा कोई कीड़े हैं ना, फल को अंदर ही जन्म लेते हैं और फल के अंदर ही मर जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं जो वो कीड़े जैसे है, ऐसा लगता है जो आप वहाँ पर ही जन्म लिया और वहाँ पर ही मरण हो रहा है, आप बाहर में कोई है ऐसे इस दुनिया का आपको कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार आप जैसे साधारण जान जिसमें उत्पन्न होती है एकमात्र उसी की ब्रह्मांड समझते हैं। इतना बड़ा बड़ा देवलोकों को देवता है और उनको वहाँ पर जो द्वारपाल है उसके अंदर बहुत बड़ा बड़ा लोग है। तो सिर्फ द्वारपाल का ज्ञान है, उन्होंने ज्ञान दे रहा है किसको? ब्रह्मा विष्णु। इसको जो जहाँ पर आपको जन्म हो वहाँ पर ही आप रहने वाला और वहाँ पर ही सोचते हैं जे इसके वाला और कुछ नहीं है। हमारा आधुनिक जो साइंटिस्ट है उसी हिसाब से ही जो उनको जो जानकारी नहीं है उसको लगता है इससे हमसे जानकारी नहीं तो किसी को जानकारी नहीं है। हमसे नहीं हो पा रहा है इसलिए किसी को कि कोई ऐसा काम नहीं कर पाएगा। ये अभी हमारा वर्तमान में ऐसा ही चल रहा है। ये समझना बहुत बड़ा एक बात है। जैसे पहले कोई रोगों का कोई ऐसा व्यक्ति है जो औषध नहीं बना पाए, लेकिन है हमारा आयुर्वेद में, तो उनको ये मालूम नहीं है और उन्होंने बोला जो नहीं हमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। तो यहाँ पर बात वैसे ही है। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार उपहास के पात्र बने हुए सब देवता चुपचाप खड़े रहे। जो वहाँ पर देवता वो वहाँ पर थे, उन्होंने एक बार चुपचाप खड़े हो गई, क्योंकि यहाँ पर उपवास चल रहे और जानकारी भी नहीं है, उपवास तो सहन करना ही है। तो कुछ बोल नहीं सके और उन्होंने चकित से देखकर भगवान विष्णु ने कहा, और वो जो देवलोक वहाँ पर चकित हो गई, तो उनको परिस्थितियाँ देखकर स्वयं विष्णु ने वहाँ पर कहा जे श्री विष्णु ने बोले, जिस ब्रह्मांड में भगवान प्रश्निगर्भा सनातन अवतार हुआ है तथा त्रिविक्रम के नख से ब्रह्मांड में भीतर बन गई है और वही हम निवास करते हैं। यहाँ पर अभी विष्णु ने बोलने चालू किया जो उनको थोड़ा जानकारी देने के लिए। श्री नारद जी कहते हैं, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर सत्यचंद्रानन ने उनकी भूरी प्रशंसा की और स्वयं भीतर चले गई। अभी आए ना, अच्छा बात, ऐसा बोलना चाहिए। कहाँ से है आप लोग? तो उनको भूरी प्रशंसा किए जे कहाँ पर कौन सा अवतार को लेकर हमारा ब्रह्मांड के जानकारी। यहाँ से हमें शिक्षा मिलते हैं जे हम जो अवतार होता है अवतार को लेकर, इसके मतलब के अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग अवतार होता है। इसलिए कहते हैं भगवान को नाम अनंत, उनको रूप अनंत, एक ही भगवान, लेकिन उनको लीला भी अनंत है। इस जो विषय है उसके साथ आप जोड़ सकते। फिर शीघ्र ही आप और सबको अंतपुर में पधारने के आज्ञा देकर वापस चले गई। तदंतर संपूर्ण देवताओं ने परम सुंदर धाम गोलोक का दर्शन किया। अभी दर्शन मिलेगा। पिछले वीडियो में जो लोग देखा सुना उनको अभी इस वीडियो में देखने
का, सुनने का, अतः श्रवण इंद्रियों से देखने का एक अवसर मिल जाए, ऐसा परिस्थिति यहाँ पर मिलेगा। जो जो सुनेगा तो उनको भगवान को धाम, अमृत तो उनको हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनिए। तो गोलोक का दर्शन किया और वहाँ गोवर्धन नामक गिरिराज शोभा पा रहे थे। हमारा इस भौतिक ब्रह्मांड में, भौतिक ब्रह्मांड आज हमारा ये जो भारतवर्ष में भी एक गोवर्धन है, असली में वहाँ पर गोवर्धन है, चित्त जगत में गोवर्धन है। और गिरिराज का यह प्रदेश उस समय बसंत का उत्सव मनाने वाली गोपियों और गोपों के समूह घिरा था। वहाँ पर उस समय बसंत ऋतु थे और वो लोग बसंत जो उत्सव है वो मनाने के लिए गिरिराज को सामने थे। कल्प वृक्ष तथा कल्पलताओं को सुंदरता से सुशोभित था और रास मंडल उसे मंडित अर्थात अलंकृत कर रहा था। तो रासलीला वहाँ पर जारी रहते हैं, यहाँ पर कभी भी होता है लेकिन वहाँ पर जारी रहते हैं। और वहाँ श्याम वर्ण वाली उत्तम जमुना नदी स्वच्छंद गति से वहाँ बह रहे हैं। वहाँ पर जो जमुना नदी पहले से श्याम सुंदर है, श्याम जैसे है। यहाँ से हमें ये वर्णन मिल रहा है, हमें कितना अच्छा है। तट पर बने हुए करोड़ प्रासाद उसकी शोभा बढ़ाते हुए तथा उस नदियों में उतरने के लिए वैदर्य मुनियों को सुंदर श्रिया बनी हुए हैं। तो वहाँ पर हमें जैसे नदियों में स्नान करने के लिए हमें घाट होना चाहिए ना, वहाँ पर तो श्री होना चाहिए। तो हमारा इस भौतिक जगत में पत्थर से श्री बनाते, लेकिन वहाँ पर वैदर्य मुनि से बहुत दामी मुनि है वो मुनि से घाट जो वो श्री बना दिया कितना। और तट पर यह दिव्य वृक्ष और लताओं से भरा हुआ वृंदावन अत्यंत शोभा पा रहा है। दिव्य, वहाँ पर दिव्य वृक्ष है। दिव्य क्यों व्यवहार किया? आश्चर्यजनक है। और क्यों आश्चर्यजनक है? इस भौतिक जगत में जहाँ पर देवलोक भी रहते वहाँ पर भी ऐसा कोई वृक्ष वहाँ पर नहीं थे, वो वृक्ष भी वहाँ पर थे। और इसीलिए वृक्ष का नाम यहाँ पर उल्लेख नहीं है। अच्छा देखने से, अच्छा फूल से, फल से अच्छा ये है, इसीलिए यहाँ पर दिव्य कहाँ है। तो मोती माणिक्य विचित्र पक्षियाँ और भ्रमरों तथा देखिए यहाँ पर भ्रमर यहाँ पर है, वहाँ पर बोल दिया भ्रमर है, लेकिन वृक्ष के नाम के लिए दिव्य व्यवहार किया, इसीलिए वहाँ पर नहीं थे। और बंशीवट के कारण वहाँ की सुषमा और भी बढ़े रही है। उसको वहाँ पर जो जितना बंशीवट है तो उस भ्रमर है, पक्षियाँ है, तो इससे क्या हुआ, बहुत शोभा और भी बढ़ गई। और वहाँ सहस्त्रदल कमलों के जो पद्म होते हैं, कमल होते हैं, और सुगंधित पराग के चारों ओर पुनः बिखरती हुए शीतल वायु मंद गति से बहते रहते हैं। समझ में आए? वहाँ पर जो पद्म कमल है ना, कमल इतना सुगंधित है और वह वायु धीरे धीरे मंद गति से सब लोगों को हृदय को शीतल कर देने वाला ऐसे है। वृंदावन के मध्य भाग में 32 से युक्त एक निकुंज है। वहाँ पर
निकुंज भी है और चहरदी बारियों और शाखाओं उन सुशोभित कर रहे हैं और उसके आंगन में आंगन का भाग लाल वर्णों वाले और अक्षय बाटों से अलंकृत है। पद्मरा रागादि 7 प्रकार को और मणियों से बनी दिखा रहे तथा आंगन के पत्थर बड़ी शोभा पाते हैं। करोड़ों चंद्रमा के मंडल को छवि धारण करने वाले चंदी में उसे अलंकृत करते हैं तथा उनमें चमकीले गोले लटक रहे थे और फहराती हुए दिव्य पताकाएं एवं खिले हुए फूल मंदिरों एवं मांगों की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ भ्रमर के गुंजरते संगीत को सृष्टि करते हैं तथा मत मयूरों और कोकिलों के कलरव सदा श्रवण गोचर रहते। तो इससे हमें पता चलता है जे वहाँ पर कितना सारी पक्षियाँ वहाँ पर थे। इतना सुंदर परिवेश से एक नेचुरल परिवेश, प्राकृतिक परिवेश हम कह सकते हैं, अच्छा है वहाँ पर। और यह बाल सूर्य के सदृश कांतिमान अरुण पीत कुंडल धारण करने वाले ललनाएँ शत शत चंद्रमाओं के समान गौरव वर्णों से उद्भासित होते हैं। स्वच्छंद गति से चलने वाली ये सुंदरिय मुनि रत्नमय भित्तियों में अपना मनोहर मुख देखती है और वहाँ के रत्न जटित आंगनों में भागती फिरती है। तो यहाँ पर उसको जो चलने का गति है ना, छंद छंद जैसे हम यहाँ पर चलते हैं ना, ऐसे ऐसे चलते, वहाँ पर छंदे छंद चलते हैं। यहाँ पर स्वच्छंद गति और चलने का तरीका छंद। इसीलिए हमारा जितना शास्त्र है ना, ये शास्त्र छंदे लिखा है। वहाँ पर बोलने का तरीका भी छंद है, चलने का तरीका भी छंद है, जीवनी छंदमय है, अच्छा है। वहाँ पर हमारा जितना भी शास्त्र, आप जितना कोई भी शास्त्र आप तुलिए और छंद ही लिखा है, क्योंकि वहाँ पर बोलते हैं छंद में। हमारा छंद इतना, हमारा जीवन तो छंदमय नहीं है। तो इसलिए हमें छंदमय जगत में जाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। उनके गले में हार और बाहों में केयूर शोभा रहे थे और नुपुरों तथा करध्वनियों को मधुर झंकार वहाँ सदा गूंजती रहते हैं। ये गोपांगनाएं मस्तक पर चूड़ामणि धारण किए रहते हैं। वहाँ द्वार पर कोटि कोटि मनोहर गौ को दर्शन होती है। कोटि कोटि करोड़ करोड़ गौ वहाँ पर है, इसलिए उसका एक नाम गो लोक, जहाँ पर गौ रहते हैं, प्लैनेट ऑफ काउ, गो लोक। इसलिए हमारा सनातन धर्म में गौ को विशेष महत्व प्रदान किया है। माँ जैसे, पिता जैसे सम्मान उनको दिया है, तो हमें सम्मान देना है उनको। ये गौ दिव्य आभूषणों से विभूषित होने से श्वेत पर्वत के समान प्रतीत होती है और सब की सब दूध देने वाली तथा नई अवस्था के है। और सब के सब ही दूध देने वाला थे। हमारा यहाँ पर कुछ दिन दूध देते हैं, उसके बाद दूध देना बंद कर देते, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है, सबके सब दूध देने वाला है पिताजी छोड़ के। ये सुशीला
सुरचा तथा सुगुणवती है, सभी सवत्सा और पीले पूंछ के हैं। ऐसे मध्य रूप वाले गोए वहाँ सब और न विचर रहे थे और उनके घंटों तथा मंजरियों से मधुर ध्वनि होते रहते थे। किंकनी जालों से विभूषित उन गौ के सिंग में सोना मड़ा रहता है। उनको जो सिंग है ना वो स्वर्णों से मुड़ा है। तो देखा कितना धनी है। ये सुवर्ण नित्य हार एवं मालाएं धारण करते हैं और उनके अंगों से प्रभा छिटक रहते। देखिए वो जो गौ है ना उनको अंगों से भी प्रभा बाहर होता है, इसीलिए वहाँ पर हमारा जैसे सूर्य वहाँ पर दरकार नहीं है। वो खुद अपना शरीर से ही उनका जो प्रभा है ना वो प्रभा छिटक रहे हैं। सब वहाँ पर जितना भी लोग है, जितना भी पक्षी है, जितना भी वृक्ष है, वहाँ अपना ही प्रभा देने वाला है। सभी गोए में भिन्न भिन्न रंग वाले हैं। कोई जल, कोई उज्जवल, कोई काली, कोई पीले, कोई लाल, कोई हरी, कोई तांब के रंग के और कोई चित कबेरे रंगों के। किन्हीं किन्हीं का वर्ण धुएं जैसे हैं और वहाँ तो कोयल के समान कालो है और दूध देने वाले समुद्रों को तुलना करने वाला उन गौओं का शरीर पर तोरनियों को कर चिन्ह सुशोभित है, अर्थात युवतियों के हाथों के रंगीन छाप दिए गए हैं। तो हिरण के समान छलक मारने वाले वस्त्र उनको अधिक शोभा बढ़ जाती है। वहाँ पर जो उनको जो वस्त्र था तो वो हिरण जैसे है, चंचलमती से वो चंचलता से चलते हैं तो देखने से और भी शोभा लगता है। गायों को झुंड में विशाल शरीर वाले सार भी इधर उधर घूम रहे थे और उनकी लंबी गर्दन और बड़े बड़े सींग है। उन सारों का साक्षात धर्म सुरंगधर कहा जाता है और गौ को रक्षा करने वाले चरवाहे भी उनके हैं और उनमें से कुछ भी हाथों में बेत के छुरी लिए हैं और दूसरे को हाथों में सुंदर बांसुरी शोभा पाते हैं। उन सब के शरीर का रंग श्याम है। ये भगवान श्री कृष्णचंद्र को लीलाएं ऐसे मधुर स्वरों में गाते हैं कि उन सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाता है। उस दिव्य निजो निकुंजों को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर चले गए और वह उन्होंने 1000 दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई पड़ा और वहाँ ऐसा सुशोभित था मानो प्रकाश का पुंज है और उसके ऊपर एक श्लोह दल का कमल है और तथा उसके ऊपर भी एक 8 दल वाला कमल है और उसके ऊपर चमचमाता हुआ एक ऊंचा सिंहासन है और 3 सीढ़ियों से संपूर्ण यह परम दिव्य सिंहासन कौस्तुभ मणियों से जटित होकर अनुपम शोभा पाता है और उसी पर भगवान कृष्णचंद्र श्री राधा जी के साथ विराजमान। जय जय श्री राधा श्याम सुंदर की जय। ऐसे
झांकी, ऐसे झांकी उन समस्त देवताओं को मिली और ये जुगल रूप भगवान मोहिनी आदि 8 दिव्य सखियों से संबंधित तथा श्रीदामा प्रभृति 8 गोलोकों के द्वारा सेवित थे, गोपाल के द्वारा सेवित थे और उनके ऊपर हंसों के समान सफेद रंग वाले पंखे झल रहा है और हीरे से बने मोट वाले चामर झुलाए जा रहा है। भगवान को शोभा में करोड़ों ऐसे शस्त्र प्रस्तुत है जो कोटि कोटि चंद्रमाओं को प्रभा से तुलित हो सकते हैं। वहाँ पर जो शस्त्र है तो वो करोड़ करोड़ चंद्रमा को प्रभा एक साथ में जैसे होता है उसी ऐसा ही हमें देखने का वहाँ पर मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण को वाम भाग में विराजित श्री राधिका जी से उनकी बायों भुजा सुशोभित है और भगवान ने स्वेच्छापूर्वक अपने दाहिने पैर को टेढ़ा कर रखा है। ये हाथों में बांसुरी धारण किए हुए थे और उन्होंने मनोहर मुस्कान से मेरे भरे मुखमंडल और भ्रुकुटी लालच से अनेक कामदेवों को मोहित कर रखा है। उन श्रीहरियों को मेघ के समान श्यामल कांति है और कमल दल की भांति बड़ी विशाल उनकी आँखें और घुटने तक लंबी बड़ी भुजाओं वाले ये प्रभु अनंत पीले वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान गले में सुंदर वनमाला धारण किए हुए हैं और जिस पर वृंदावन में विचरण करने वाले मतवाले भ्रमर के गुंजार हो रही है और ये पैरों में घुसरे और हाथों में कंकनों की छटा छिटका रहा है। अति सुंदर मुस्कान मन को मोहित कर रहे हैं और श्री वत्सों का चिन्ह बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किरीट और कुंडल बाजूबंद और हार और जथा स्थान भगवान को शोभा बढ़ा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा दिव्य दर्शन प्राप्त करके संपूर्ण देवता आनंद के समुद्र में गोता खाने चले और अत्यंत हर्ष के कारण उनकी आँखों से अश्रुओं के धारा बह चली और तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से उन परम पुरुष श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम किया। तो इसके साथ हमारा जो द्वितीय अध्याय वो शेष हो गई। तो आप सभी लोगों को अशेष धन्यवाद है जो लोग हमारा ये जो ब्रजधाम का जो वर्णन और सुना। यद्यपि हम पढ़ने के समय थोड़ा इच्छा लगा, छंदों काट गई, तो क्षमा कीजिए और आशीर्वाद कीजिए। बाद में आपको अच्छा से हम सुना पाए। तो जो भी आप सुनते रहे और हमें कृपा करते रहे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय।